किसान मित्रों, नमस्कार किसान मित्रों। मैं हूं जितेंद्र राजपूत। तो हर बार की तरह ही आज केले के फार्म पे हूं और आप देख रहे हो कि यहाँ पे केले का जो पौधे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ढलान वाली ज़मीन है। सभी जगहों पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे ढलान संपूर्ण तरीके से ज़मीन को यहाँ पे तैयार किया गया था, पर ढलान जैसी ज़मीन है संपूर्ण। और किसान मित्र ने अभी तक हमने यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट किया है मैं आपको सविस्तर बताऊंगा। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिजल्ट किस तरीके से काम करता है, खाद देने के बाद में रिजल्ट किस तरीके का दिखता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। तो किसान मित्रों, यह जो आप पौधे की क्वालिटी देख रहे हो, सभी जगहों पे देखिए ढलान वाली ज़मीन है। संपूर्ण यहाँ से उतार आपको दिखाई देगा, आपको वीडियो से ही पता चल जाएगा, देख सकते हैं। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे ने जो क्वालिटी बना के रखा हुआ है, बीच में काफ़ी सारा बरसात का मौसम यहाँ पे चला था। पर परिस्थिति चाहे जो हो, अगर आप नियोजन के हिसाब से अगर आप चलते हो, आपका पूर्व नियोजन आपका अगर अच्छा है, मैनेजमेंट आपका अगर सिस्टम से है, तो 100% आपको वह साथ ज़रूर देता है। आप देखिए किसान मित्रों, यहाँ पे आपको सिका टोका का एक भी पौधा दिखाई नहीं देगा और काफ़ी जगहों पे सिका टोका तो शुरू ही है। आप देखिए, आपको नीचे से ऊपर तक मैं आपको पौधे को बता देता हूँ। पर आप सोच में गिर जाओगे कि कोई किसान समझेगा कि इसमें अभी तक 3 डोज दे चुके होंगे, ड्रिप में काफ़ी सारा दे चुके होंगे। तो किसान मित्रों, यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमने ओवर खर्चा किया नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अभी तक जो बेसल डोज, क्योंकि मैं ज़्यादा करके मेरा कंसंट्रेशन बेसल डोज पे होता है, जितना आप बेसल डोज पे कंसंट्रेशन करोगे, आप भर खत जितना आप ज़मीन में से उसे दोगे तो उसका रिज़ल्ट 100% अप्रतिम अद्भुत होता है। क्योंकि जो आप ड्रिप से देते हो तो उसका रिज़ल्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है और एक पीपीएम में मिलता है। पर आप नीचे से अगर बेसल डोज करके देते हो तो उसको किलोग्राम के हिसाब से पौधे को क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है, तो उसका रिज़ल्ट लॉन्ग टाइम चलता है और एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमें दिखा है, चाहे परिस्थिति जैसी थी, पर हमने ड्रिंचिंग यहाँ पे 3 ड्रिंचिंग हमने की थी। जो हर बार मैं आपको बोलते रहता हूँ, ट्रॉफी, ओरा सिलिकॉन डीएफ, ओरा ह्यूम के यहाँ पे मैंने ड्रिंचिंग की थी और उस माध्यम के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी पौधों में जो ग्रोथ है हमें इक्वली सभी जगहों पे एक जैसा ही दिखा है। और एक बेसल डोज हमने जो किया था, जैसे हमें वातावरण सही मिला तो उसमें हमने एक बेसल डोज करवाया था, जिसमें डीएपी, यूरिया, पोटाश, ओरा पावर, माइक्रोन्यूटन, सल्फर का हमने यहाँ पे एक बेसल डोज करवा के छोड़ दिया था। जो दबा दिया था हमने ऊपर, खाद को किसान मित्रों कभी भी देना नहीं है। काफ़ी सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं जो कुछ मजदूरों का खर्चा बचाने के लिए खाद को ऐसा ही ऊपर डाल देते हैं। तो किसान मित्रों, वह बाष्पीभवन के माध्यम से संपूर्ण आपका जो खाद होता है, तो मिनिमम 60 to 70% वह खाद आपका बाष्पीभवन के माध्यम से उड़ जाता है। उसका रिजल्ट आपको जितना आना चाहिए उस तरीके का रिजल्ट ऊपर खाद जो दिया है उसमें सिर्फ आपको अकेला यूरिया का एक रिजल्ट दिखाई देगा, थोड़ा बहुत मात्रा में। और आपको जो फॉस्फोरस है, आपको पोटैश है, माइक्रोन्यूटन है, सेकेंडरी, उसके आपको रिज़ल्ट इतने अच्छे दिखाई देते नहीं। इसके लिए काफ़ी बार आपको डेफिशिएंसी खादों की दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा तो आपको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी दिखाई देगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखाई देगी। तो किसान मित्रों, खादों को आप जब भी दोगे तो उसको सही नियोजन के हिसाब से खड्डा करके उसको दबा के आपको देना है, जो हमने यहाँ पे किया था। और उसका 100% रिजल्ट जो आपके सामने आप देख रहे हो,
एक ही खाद का बेसल डोज है और पौधा देखिए आप। और किसान मित्रों प्लस हाँ, और एक्स्ट्रा बात मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे हमने इंटर क्रॉप किया था काकड़ी का, जो काकड़ी का किसान मित्रों को काफ़ी अच्छा रहा। यानी जो उन्होंने एडवांस में ही, जो आप देख सकते हो यहाँ पे काकड़ी का किसान मित्र ने अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे काकड़ी को निकल दिया गया है। नहीं तो यहाँ पे दो पौधों के बीच में यहाँ पे उन्होंने काकड़ी का इंटर क्रॉप किया था। अच्छा उन्होंने उसमें भी उत्पादन लिया और जो उसका खर्चा है केले का उन्होंने काकड़ी में से ही निकाल लिया। तो किसान मित्रों आज के कंडीशन के हिसाब से जो आज जिस तरीके का मार्केट बाज़ार में खड़ा है, उस तरीके से अगर आप इंटर क्रॉप कर लेते हो शॉर्ट टर्म, क्योंकि केलों में देखे जाए तो इंटर क्रॉप नहीं करना चाहिए, पर परिस्थिति अगर इस तरीके की बन जाती तो किसान मित्र के दिमाग में भी चलता है कि अगर कोई हमें एक्स्ट्रा इनकम अगर मिल जाए तो हमारा जो खर्चा है खाद का, क्योंकि आज काफ़ी सारे खादों का भाव बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ चुके हैं, तो इसके हिसाब से लागत खर्चा बढ़ रहा है और उत्पादन जो मिलना चाहिए उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। अगर उत्पादन मिल भी जाता है तो भाव का कोई ठिकाना नहीं है। तो आज की परिस्थिति इस तरीके से बन चुकी है। तो किसान मित्रों अभी यहाँ पे सेकंड डोज हम करवाने जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि बरसात लंबे समय तक चली है और जो हमें यहाँ पे जुताई करना था, ट्रैक्टर लगाना था, वो लगा नहीं पाए थे। तो अभी खाद का बेसल डोज हमें जिसमें हम पारा कर देंगे, यहाँ पे बेड किया जाएगा, जिसमें वापस से हम DAP, यूरिया, पोटैश, ORP9, सिंगल सुपर और सल्फर को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। उसी के साथ में किसान मित्रों हम यहाँ पे सेंद्रीय खाद का भी प्रयोग करने वाले हैं। 1000 पे 6 बैग जैसा हमने यहाँ पे सेंद्रीय खाद का, क्योंकि केले में जब भी आप करते हो तो उसमें छानिया खाद, जो गोबर खाद होता है, वो करना, उसे डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो किसान मित्रों क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन भी आपकी ज़मीन में चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके का मसला था किसान मित्रों। किसान मित्र से जो छानिया खाद है वो दिया नहीं गया है, छानिया खाद उनको जो गोबर खाद है वो मिला नहीं है। तो उसके कारण फिर हमने तो थोड़ा सोच समझ के फिर हमने यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है, जो सेंद्रीय खाद है, तो सेंद्रीय खाद को हमने ज़मीन में दबा के देने का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है, जो भी फ़िलहाल काम शुरू है। तो किसान मित्रों कहने का तात्पर्य इतना है कि आप नियोजन इस तरीके का करिए कि उसका रिज़ल्ट आपको 100% आपके पौधे आपसे बात करें। पर यहाँ पे किसान मित्रों अभी वापस से शेड्यूल होने वाला है पोंगा भरने का, क्योंकि अभी क्लाइमेट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठंडी गर्मी का मौसम चल रहा है और इसी की वजह से पौधे किसान मित्रों जो यहाँ पे जो गैपिंग निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाता है। काफ़ी बार यहाँ पे गैपिंग पौधा पकड़ लेता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस तरीके का जो पोंगा, उसका पोंगा सही तरीके से निकल नहीं पाता है, तो इसमें हम पोंगा भरनी करेंगे। जैसे खाद का बेड बनाने के बाद में उसमें हम पोंगा भरने में ट्रॉफी, प्रोसिल ट्यूब, गन और झिंक का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, जिस वजह से पौधा अभी पर ठंड का मौसम, रात को ठंडी, दिन को गर्मी, इस तरीके का जो दो टाइप का जो वातावरण बन चुका है, तो उसमें पौधे आपके काफ़ी मात्रा में ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये ट्रेस निकालने के लिए हम यहाँ पे पोंगा भरनी करेंगे। जैसे ही ट्रेस निकलेगा तो पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में काम अपना शुरू कर देती है, उसका रिज़ल्ट भी आपको अप्रतिम आता है। तो पोंगा भरनी सभी किसान मित्र अगर ये स्टेज पे आप हो और ठंड का मौसम अगर आपके वहाँ बढ़ चुका है, गर्मी है, ठंड गर्मी का मौसम बन चुका है, तो आप पोंगा भरनी अवश्य करें। तो किसान मित्रों आज मुझे आपको यही बताना था कि आप एक खाद का बेसल डोज करने के बाद जो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिला है, परिस्थिति चाहे जो हो, परिस्थिति के हिसाब से ही आप अगर खेती को मैनेज करते हो तो 100% आप उसमें सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं संखेड़ा एरिया में हूँ और लालू भाई का ये खेत है, जो पिछले साल उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था और काफ़ी बढ़िया उत्पादन उनको गांठ में
घाट में हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी उनको केला दिया था और ये साल उन्होंने केला उन्होंने काफ़ी मात्रा में बढ़ाया हुआ है, जहाँ पे संपूर्ण मैनेजमेंट ट्रीटमेंट वो हमारा ले रहे हैं। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही टेक्निकल जानकारी और जो किसान के जो अनुभव मेरे किसानों को आ रहा है, उनके खेतों में जो दिख रहा है आपको देखने अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।